गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा मेरे प्रीवियस वीडियो लगातार आपके एच पी यू एम एस सी जोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए आपके मॉक टेस्ट आ रहे हैं। तो आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो एक मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने ओनली मॉक टेस्ट ही बताए हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके बारे में डिस्कस की है। तो अभी तक हमारी सीरीज चली हुई है कश्मीर यूनिवर्सिटी की। देखो, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको पढ़ने से इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने में होगा। चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के हो क्या ना हो, चाहे आपका एसपी मंडी के तो नहीं होते, चाहे आपका वो हो कश्मीर यूनिवर्सिटी के, चाहे आपके वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आपके JNU यूनिवर्सिटी के हो। तो आपको कोशिश करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अटैम्प्ट करने की। तो हमारी आप कोशिश नहीं कर सकते तो आप सिंपली वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2017 का, 2022 का, 2020 का, 2029 का मैंने सॉल्व किए हैं। आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसमें हम बात करते हैं 2017 की। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सीरीज वी का वेक्टर ऑफ लेसमानिया इज, लेसमानिया का वेक्टर कौन है? यानी आप सभी को पता होगा लेसमानिया एक डिजीज है, तो इसका वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, हॉर्स फ्लाई या टिक टिक फ्लाई? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सैंड फ्लाई। उसके बाद हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2, मोडिफाइड सीवेसिस ग्लैंड एट द रिम ऑफ द आईलिड्स inside the tarsal plate responsible for the supply of an oily substance that prevent the evaporation of the eyes tear film are called lacrimal gland, meibomian gland, pseudophilus ग्लैंड, ये नन ऑफ दिस। यहाँ पर ये आपके कहा जा रही है जो आईलिड्स के रिम पर जो ग्लैंड होते हैं वो कौन सा ग्लैंड होता है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यूबियन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो, आपका दो प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन के बिना, और दूसरे होते हैं एरोबिक। यहाँ पूछा गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन के, तो इसमें क्या एंड प्रोडक्ट बनता है? सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड या बोथ? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको राइट आंसर बताना है, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लैक्टिक एसिड ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ द लंग फिश ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट। देखो, आपने लंग फिश पढ़ी होंगी, 3 टाइप की होती हैं, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अमेरिकन। तो इसे पूछिए अफ्रीकन कंटिनेंट वाली कौन सी है? तो आपको बताना है प्टोरपटेरस है, पोलीपटेरस है, लेपिडोसिरन है या नन ऑफ द अबव, ठीक है। ए बी सी में आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोपटेरस। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्राउट कॉमनली कल्टिवेटेड इन कश्मीर बिलोंग्स टू दिस स्पीसीज। देखो, ये कश्मीर के लिए पूछा है, तो आपसे मे भी हिमाचल प्रदेश का पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कश्मीर का पेपर तो कश्मीर से पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बट अगर हिमाचल से पूछें तो ऐसा पूछ सकते हो, द फिश विच इज़ कॉल्ड एज हिमाचल स्टेट फिश। तो उसका आपको नाम बताना है कि हिमाचल के स्टेट फिश कौन है। तो उसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम है टोर पिटेटोरा, और इसको ऐसे कॉमनली कहते हैं गोल्डन महाशेर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ए ट्रू स्टमक इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ग्रुप। ट्रू स्टमक जो वो एब्सेंट होगा, किमेरियाज में, लंग फिश में या दोनों में, या इन दोनों में से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किमेरियंस एंड लंगफिंस, दोनों में स्टमक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बीटा ऑक्सीडेशन इज द एटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट्स टू जनरेट द एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADPH या FADH2 या बोथ या नन ऑफ द अबव। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, एसिटाइल कोएंजाइम भी और NADPH एंड FADH2 भी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन कॉपर। हमारे केस में हीमोग्लोबिन होता है, बट इधर पूछा है कॉपर। तो हेमीरेथ्रिन, हेमिसाइनिन, क्लोरोक्यूरिनिन। देखो, कॉपर का कलर कैसा होता है, हिंट देता होता हूँ, ब्लू। तो आपको बताना, आप हेम इरेथ्रिन होगा, या हेमसाइनिन होगा, या क्लोरोक्यूरिनिन होगा। ब्लू ब्लड भी कहते हैं, ब्लू ब्लड इस कॉपर की वजह से कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेमोसाइनिन। और हेमोसाइनिन जो पिगमेंट है वो स्पेशली प्रेजेंट होता है, बेस्ट एग्जांपल दूं तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का ब्लड जो वो ब्लू ब्लड होता है, तो ब्लू ब्लड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हेमियोसाइनिन प्रेजेंट होता है, यानी कॉपर प्रेजेंट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन द इवोल्यूशन वाज डेवलप्ड इन 1898 बाय एच एफ ओस्बोर्न, चार्ल्स डार्विन, ए आर वैलेंसे या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एडेप्टिव रेडिएशन, और इसका मैं हिंट दूं तो डार्विन फिंचेस। अब बताना आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एच एफ ओस्बोर्न। आप सोचोगे चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन का फिनोमेना नहीं दिया था, फिनोमेना दिया था तो एच एफ ओस्बोर्न ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क बोर्न स्पीसीज प्रोड्यूस द टस्सर सिल्क। देखो सिल्क बोर्न के 3 टाइप होते हैं जो सिल्क निकलती है, एक टस्सर होती है, तुषार पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है, बट टस्सर जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली टस्सर सिल्क बोलते हैं। दूसरा आपका मूगा सिल्क बर होता है, यानी मूगा बोलते हैं कई, वो एक और वैरायटी की है, और एक आपकी नॉर्मल वैरायटी है जिसको मलबरी बोलते हैं, ठीक है, बोबक्स बोरी के द्वारा। इधर बोला कि टस्सर सिल्क किस सिल्क बोर्न से निकलती है, तो एटकस अटलस से, या एंथ्रिए माइलिटा से, ये बोथ से, या नन ऑफ द अबव से। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंथ्रिए माइलिटा से। और एंथ्रिए माइलिटा से भी निकलता है, और एक और स्पीसीज आपको कमेंट करनी है, एंथ्रिए से ना है, जीनस एंथ्रिया ही है बट स्पीसीज और है। एंथ्रिया रिसनी है, ऑप्शन देता हूँ, एंथ्रिया पपहिया है, ठीक है, या कोई और है, ठीक है, देख लेना, आपको कमेंट करना है। एक तो एंथ्रिया माइलिटा है, एक और स्पीसीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वैगलिंग डांस और द वैग टेल डांस वाई द वर्कर वी इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेटिंग टू द अदर इनिमेट दी। क्वेश्चन नंबर 11 का बोला जा रहा है कि वैगिंग डांस जो है या बैग टेल डांस जो है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फॉलोइंग रेप्टाइल ग्रुप पोजेसिस दी थिक्कोडोंट टीथ। देखो थिक्कोडोंट मतलब ऐसे टीथ जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल या क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं वो थिक्कोडोंट टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक सॉकेट में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन विच इन्फ्लुएंसेस द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस इज एंटीरोकिनिन, ग्लूकागोन या बोथ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटीरोक्रिनिन। क्वेश्चन नंबर 14, होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। देखो होमो हैबिलस होता है, होमो इरेक्टस होता है, इरेक्ट यानी इरेक्ट सीधे सीधे चलने वाले लोग जो थे ना उनको होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो हैबिलिस थे, उसके बाद होमो सैपियंस बने, होमो सैपियंस सैपियंस बने, ये बहुत सारा आपने एवोल्यूशन पढ़ा है ह्यूमन का, उसमें होमो इरेक्टस एक नाम आता है, तो वो किसका साइंटिफिक नाम है, नेदरथेल्सस का, जावामैन का, या क्रो मैग्नोन मैन का, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जावामैन। और जावामैन ने ही सबसे पहले लाइट या हम बोल सकते हैं अग्नि का शुरुआत की थी, यानी आग जो शुरुआत की थी ना वो इन्होंने की थी, जावामैन ने ही। क्रो मैग्नन मैन ऐसे मैन थे जिनकी क्रिन कैपेसिटी हमसे ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा थी, ज़्यादा तेज थे, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो, ओके, क्रो मैग्नन मैन। क्वेश्चन नंबर 15, द एनिमल इन विच द नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और इट्स सोल्ट्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या बोथ, ये नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूरिकोटैलिक, क्योंकि यूरिक एसिड तो यूरिकोटैलिक, यूरिया होगा तो यूरियोटैलिक, अमोनिया होगा तो अमोनियोटैलिक, ओके। क्वेश्चन 16, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एमएसएच, एफएसएच, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। प्रोजेस्टेरोन किसकी सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एफएसएच, या आपस में फीडबैक के थ्रू करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इनिट इम्यूनिटी। ट्रू नहीं है यानी गलत है। इट्स रिस्पॉन्स इज एंटीजन इंडिपेंडेंट, देयर इज ए इमीडिएट मैक्सिमम रिस्पॉन्स, एक्सपोजर रिजल्ट्स इन द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी,
नन ऑफ द अबव इज ट्रू फॉर द इनेट इम्यूनिटी। देखो इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव होते हैं जो एक्वायर्ड की जाती है, इनेट होती है तो हमारे बचपन से होती है। तो आपको इनमें से बतानी है कौन सा स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सपोजर रिजल्ट्स इन द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। क्योंकि मेमोरी की तो बात ही नहीं है ना, देखो ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सपोजर की नहीं बात। एक्सपोजर तो हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस होता है ना कि एक्सपोजर चाहिए हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द नॉर्मल लीवर सेल इज जनरली, रेंज पूछिए माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं नॉर्मल लीवर सेल में, तो वो होते हैं 1000 से 1600 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन 19, रूबी थ्रोटेड हम्पिंग बर्ड, रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड बहुत छोटा बर्ड होता है। ठीक है, आर्चिलोसस कोलुब्रिस की बात की जा रही है, मेक्स ए नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर्स ड्यूरिंग इट्स माइग्रेशन अक्रॉस द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए टू साहो प्लाजो ब्राज़ील, विनोस अरेलिया, मैक्सिको या चल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन में सी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द कोडोन CUC कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। देखो AUG आपने पढ़ा है, GUG पढ़ा है, UAA पढ़ा है, बहुत सारे कोडोन आपने पढ़े हैं। तो CUC जो कोडोन है वो किस अमाइनो एसिड के लिए होता है, ल्यूसाइन, आर्जिनिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन में ए ल्यूसाइन। क्वेश्चन नंबर 21, द क्लोरोप्लास्ट makes the ATP from ADP and PI in the presence of light was the first time demonstrated by। देखो क्लोरोप्लास्ट में ATP से क्या बन रहा है, ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है ADP में। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था यानी डेमोस्ट्रेट किया था, हिल ने, वारवर्ग ने, अर्नन ने या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वारवर्ग ने 1953। Question 22, in the case of the recombinant DNA technology, the most commonly used vector for DNA cloning are। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो हर एक बच्चे का सही होना चाहिए 22 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबॉडीज इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है एंटीबॉडी के प्रति। दे आर द सब्सटेंस ऑफ द लो मोलिकुलर वेट आर कोलाइडल इन नेचर। They are the complex of the amino acids and having positive as well as negative polar group distributed over the surface in this specific pattern. Both these statements given under the A and B above are true. Yeah, both these statements are false. तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दे आर सब्सटेंस ऑफ नो मोलिकुलर वेट एंड आर कोलाइडल इन नेचर। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट है। Question 24, in case of the termites, as per caste system based upon the reproductive behavior, individual possessing only a short wing bud and leading only a subterranean life is called as। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रैकियोप्टेरस फॉर्म। Question number 25, the sum of the squares of the deviation for the 10 observation taken from means of 50 is 250, the coefficient of the variance is। देखो यहाँ पर वेरिएशन पूछा है, उसका वेरिएशंस का कोफिशेंट पूछा है, तो ये बायोस्टैट का क्वेश्चन है। यदि को सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो उत्तर देख लेना इसका क्या आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन 26, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कहते हैं यानी जो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे यूनिट से जुड़ के बना हुआ है, डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी हो सकती है। तो इनमें से कौन सा वो पॉलीसैकेराइड नहीं है, यानी वो मोनो होगा, ओलिगो होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, सेलवायोस, तीनों तो कार्बोहाइड्रेट है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलीसैकेराइड नहीं है। ऑल ऑफ द अबव आर पॉलीसैकेराइड। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलवायोस, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ द माइटोसिस विच अदर ऑर्गेनेल अलोंग द DNA इज रेप्लिकेटेड। माइटोसिस जब हो रही होती है तो कौन सी ऑर्गेनेली जो है DNA के साथ रेप्लिकेट हो रही है, RNA, सेंट्रोयल या बोथ। तो सेंट्रोल, RNA का तो रोल ही नहीं ना, सेंट्रोल वो भी रेप्लिकेट हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 28, द केमिकल सिग्नल विच रिजल्ट इन द एक्शन ऑफ द मोलिक्यूल सिक्रेटेड बाय सेल इन द नियर सेल इज कॉल्ड एज। नियर बाय, देखो एंडोक्राइन होता तो बहुत दूर वाला सीन है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता, एंडोक्राइन तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दो। नज़दीक ऑटोक्राइन होता है, जो खुद अपने ही सरफेस या अपने ही सेल के प्रति कर रहा है, तो वो तो अपने में कर रहा है, तो ऑटोक्राइन होगा, तो वो ये भी एलिमिनेट। पैराक्राइन होगा या इनमें से कोई है ही नहीं, ये जस्टाक्राइन होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ, पैराक्राइन या जस्टाक्राइन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना आपको। तो 28 का राइट आंसर है बी, यानी पैराक्राइन। जस्टाक्राइन होती है कि टच, फिजिकल टच हो रहा है उनके बीच में, और पैराक्राइन में थोड़ा सा नियर बाय। ठीक है। क्वेश्चन 29, नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1984 फॉर हिज थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन टू द इम्यूनोलॉजी टू मैकफार्लन्स वर्नट, पीटर मेडवर, नाइल्स जर्नी या कार्ल लैंडस्टीयर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइल्स जर्नी। क्वेश्चन 30, who among the below named scientist is regarded as the founder father of इथियोलॉजी। इथियोलॉजी का फाउंडर कौन है? ठीक है, तो वो हैं कोनार्ड लोरेंजी। क्वेश्चन 31, विच मेजर ऑफ द डिस्पर्सन एंसर द हाइस्ट डिग्री ऑफ रिलेटिविटी? रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन 32, क्रॉसिंग ओवर अकर इन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग दी। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? बाइवलेंट स्टेज में, टेट्राड स्टेज में, या बोथ की स्टेज में? तो बोथ स्टेज में, बाइवलेंट और टेट्राड सेम स्टेजेस होती हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? लैप्टोटिन में, जाइगोटिन में, पैकेटिन में। ये 3 ऑप्शन दिए, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है। क्वेश्चन 30, विच इज द sorting and targeting of the protein to the appropriate destination sequence of the movement of the polypeptide chain is? ये सीक्वेंस बताना है मूवमेंट टारगेटिंग की, प्रोटीन टारगेटिंग पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगी, वो गुलजाई में जाएगी, गुलजाई से लाइसोसोम में जाएगी, और अपना फेट देखेगी कि डिग्रेड होना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है। क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए? आरएनए से डीएनए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की जा रही है। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, बोथ, या नन ऑफ दिस? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन 35, इफ फॉर द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, पी छोड़ो यार, प्रोबेबिलिटी कहाँ निकालने लगे अब। क्वेश्चन 36, Altman 1984 has described the 6 different methods for study the animal behavior in the wild. Method wherein several individuals are observed or after the other in the quick succession during the predetermined time is called as? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कैन सैम्पलिंग। तो ये 36 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।